हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। देखिए, पिछले वीडियो में हम देयर के प्रयोग के बारे में बता चुके हैं। उसमें हम प्रेजेंट और पास्ट का प्रयोग हमने बताया था। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि देयर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देयर का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य में किसी का होना पाया जाता है या किसी का अस्तित्व दर्शाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर नो का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट के साथ हमें एनी लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हमारा है, पहले हमें लगाना देयर, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज़, आर, वाज वर्ब, बी वर्ब, फिर नो लगाना है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा, फिर हमारा आएगा प्लेस। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है यानी वाक्य के पीछे हैं, है आया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ वो जाएगा और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखें इसके एग्जाम्पल, देखिए जैसे मेज़ पर कोई किताब नहीं है। मेज़ पर कोई किताब नहीं है तो इसका होगा देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। आकाश में कोई बादल नहीं है तो इसका होगा देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई। हमारे गांव में कोई चोर नहीं है तो देयर इज़ नो थीफ इन आवर विलेज। नेक्स्ट देखो, कमरे में कोई नहीं है तो देयर इज़ नो बडी इन द रूम। इसको ये भी कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट एनी बडी इन द रूम। वहाँ कोई नहीं है, देयर इज़ नो बडी देयर। अब देखिए हमारा है आकाश में बादल नहीं है तो देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई। इसको ये भी कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई। बाल्टी में दूध नहीं था, ये पास्ट में सेंटेंस हमारा है, देयर वाज नो मिल्क इन द बकेट। मेज़ पर किताब नहीं थी तो देयर वाज नो बुक ऑन द टेबल। जब वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता है और क्या से शुरू होता है तो हमारी जो बी वर्ब हैं, इज़, आर, वाज वर्ब, इनको हम सबसे पहले लगाते हैं। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले हमें लगाना है इज़, आर, वाज वर्ब, उसके बाद लगाना है देयर, फिर हमारा जो आर्टिकल है ए एन लगा देंगे, एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा और फिर सबसे एंड में प्लेस और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि क्या जंगल में एक शेर था, तो शेर एक है तो वॉज आएगा, वॉज देयर अ लायन इन द फॉरेस्ट। क्या तुम्हारे शहर में कोई ऐतिहासिक इमारत है, तो इज़ देयर अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन योर सिटी। क्या जंगल में एक बूढ़ा शेर था, तो वॉज देयर एन ओल्ड लायन इन द फॉरेस्ट। क्या हमारे शहर में कोई नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो इज़ देयर नो रिवर इन आवर सिटी। मेरी जेब में 200 रुपये का नोट नहीं है तो देयर इज़ नॉट 200 रुपी नोट इन माई पॉकेट। क्या तुम्हारे स्कूल में 500 छात्र हैं, तो आर देयर 500 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। जग में कितना दूध है। अब देखिए बीच में हमारे कोई क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, तो इनको हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और पूरा फॉर्मूला जो है वो पूरा स्ट्रक्चर को लगाएंगे। जैसे जग में कितना दूध है तो हाउ मच, कितना ये मात्रा बता रहा है, तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द जग। मेज़ पर क्या है, व्हाट इज़ देयर ऑन द टेबल। कमरे में कौन है, हु इज़ देयर इन द रूम। तुम्हारे घर में कोई किताब क्यों नहीं है, तो वाई इज़ देयर नो बुक इन योर हाउस। शादी में कितने व्यक्ति थे, तो ये नंबर बता रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स